मामला ठंडा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ भी कहिए है तो खुदा के खातिर, है तो खुदा के लोग, और इसीलिए आपस में इनकी सुलह हो गई है ना सबकी। और इसीलिए आज की शाम जब आप यहाँ पर आए हैं, हम नहीं चाहते कि आप ऐसे ही चले जाएं। लखनऊ में यदि आप आए हैं तो आज की शाम हम चाहते हैं कुछ ना कुछ आप हमारे जवानों से बात करिए, कुछ ना कुछ उनको बताइए जिससे ये कैंप इनके लिए और प्रभावशाली होने पाए। मैंने दुआ करी और पानी नहीं बरसा, मैंने दुआ करी और पानी बरसा, पर मैं डर गया। मुझे लगा मेरे साथ कोई नहीं है, मैं जाकर दरारों में छुप गया। और ये बात आपसे कहना चाहता हूं, संग्राम यहोवा का है और वो खुदा आपके साथ है। बहुत बढ़िया। चलते चलते सिर्फ इतनी बात करना मांगता हूं कि यहोवा परमेश्वर के आगे अपने सर को झुकाना है और उसके सिवाय और किसी चीज, पैसा, नौकरी या कोई और ऐसी वस्तु जो यहोवा का स्थान ले रही है उसके आगे झुकना नहीं है। याद रखिएगा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। एक बात भाइयों आपको बताने मांगता हूं कि यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए नियुक्त किया तो लगा लो कितनी भी दौड़, चढ़ जाओ कहीं भी, घुस जाओ कहीं भी, पर वो अपने लिए तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। संग्राम यहोवा का है। 3 दिन से कह रहे हैं, अब तक तो समझ में आ गया होगा। संग्राम किसका है? यहोवा का। यहोवा का है। सो इसलिए अगर उसने आपको सेवा करने के लिए चुना है तो जो कुछ उसने आपके लिए ठाना है उसको पूरा भी करेगा। कहीं चले जाओ और अपनी सेवकाई वो आपसे लेकर गए। मैंने तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं, मैंने तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं। एक समय ऐसा था कि यीशु मसीह ने मुझसे पूछ लिया, बल्कि सबसे पूछ लिया, लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, मैं अकेला खड़ा हुआ। मैंने कह दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब लोग आए, मैं ही था, मत भूलो। लेकिन एक बार यीशु मसीह जब सलीब पर गया तो भय की आत्मा ने ऐसा कब्जा किया कि मैं एक छोटी लड़की से डर गया जब उसने ये बोला, तू भी तो मसीह के साथ था। भय का आत्मा तुम्हें छोटी सी चीज से डरा देगा और तुम बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने ये वादा किया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारी सारी कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाएगी। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तब याद आया ये कहने का, तुमने मसीह को सलीब पर चढ़ाया है, पश्चाताप करो और वो तुम्हें बचा ले। पर दादा मुल्ला कहाँ छोड़ रहे हैं? मैं भी बस यही कहूंगा कि उस खुदा पे संपूर्ण मन से भरोसा कीजिए, क्योंकि संग्राम उसी का है। जिंदगी में कई बार उस गोलियां जैसी बड़ी बड़ी परेशानियां हम लोग जिंदगी में आएंगी। हाँ आएंगी, पर उसको गिराएगा कौन? यीशु। जिंदगी लाइफ में हम लोग कई बार गिरेंगे, कई बार। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं गिरेंगे, हम लोग गिरेंगे, पर उठाएगा कौन? यीशु। उठाएगा कौन? उठाएगा कौन? खुदा सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, एक चीज जो इन पांचों में सामान्य है, एक चीज जो इन पांचों में कॉमन है, वो ये है, ये अपने अपने एरिया में सामर्थी थे, पर इनकी अपनी निर्बलताएं भी थी। पर धन्यवाद करते हैं कि निर्बलताओं के बावजूद आसमान के परमेश्वर ने इनमें से हर एक को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया, और हम आज भी इनके द्वारा सामर्थ्य हासिल करते हैं। यदि आसमान का परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर सकता
रखता है, आपकी निर्बलताओं के बावजूद आपको भी इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखता है, और इसलिए आप भी अपने आप को उसके हाथों में सौंप सकते हैं। Give it up for our guest this evening. आइए मेरे तालियां बजाएं। Thank you so much David, thank you so much Peter, thank you so much Jonah, thank you so much once again.